नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम धर्म, अध्यात्म, संस्कृति में चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, और वो है कि जब हम शिव मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, और उसके बाद में 3 बार ताली क्यों बजाई जाती है? आखिर क्या कारण है कि शिवलिंग पर पूजा करते समय, पूजा के बाद में हम 3 बार ताली बजाते हैं? इसके पीछे जुड़ी हुई जानकारी जो हमने संकलित करी है, हमारी आस्था पर, मान्यता पर आधारित है, हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। दोस्तों, हम जानते हैं हमारी हिंदू परंपरा में हर पूजा अनुष्ठान का एक विशेष विधान है। जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं, शिव मंदिर में जाते हैं, तो पूजा में, मंदिर में प्रवेश करने से लेकर आरती, उसके ऊपर जलाभिषेक करना या उसके ऊपर अभिषेक करना, और उसके बाद में पूजा के बाद में ताली बजाना, इसके पीछे कोई विशेष प्रयोजन है। हर एक के पीछे कोई न कोई गूढ़ रहस्य छिपा है। ऐसी ही एक हमारी मान्यता है, जो परंपरा है, जो हम करते हैं कि शिव जी के मंदिर में पूजा के बाद में 3 बार ताली बजाने का प्रयोजन क्या है। मित्रों, जो 3 बार ताली बजाते हैं हम मंदिर में, उसके पीछे 3 कारण हैं। पहली बात यह है कि जब हम पहली ताली बजाते हैं तो उसका प्रयोजन है कि हम भगवान शिव के जब मंदिर में प्रविष्ट होते हैं, पूजा करते हैं, और उसके बाद में शिव के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, उपस्थिति दर्ज कराते हैं। तो पहली ताली भगवान शिव के दरबार में, शिव के मंदिर में, शिव के सम्मुख अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए है। दूसरी ताली जो बजाते हैं, उसका प्रयोजन है कि हम भगवान शिव के सामने अपनी जो भी मनोकामना है, यानी याचना के रूप में, मनोकामना के रूप में, कि जो भी हमारी इच्छा है, जो हमारी दर्द है, वो भगवान शिव दूर करें, एक याचक के रूप में भगवान शिव के सामने जाते हैं। और ये दूसरी ताली इसलिए बजाते हैं, वो याचना के रूप में, और भगवान हमारी हर मनोकामना पूरी करें। अगर हम भगवान से कुछ नहीं भी मांगे तो भी इस भाव के साथ में कि भगवान हमारे घर पर हमेशा भंडार भरा रखें, सुख समृद्धि हो, यश कीर्ति फैले, और धन धान्य की वृद्धि हो। इस कामना के साथ में अगर हम कुछ नहीं मांगे तो भी भगवान हमारे घर में हमेशा भंडारे भरे रखें, इस कामना के साथ में दूसरी ताली बजाई जाती है। और तीसरी ताली जो बजाते हैं, वो है समर्पण की ताली, यानी भगवान शिव के प्रति हम अपने समर्पण को दर्शाते हैं, उनके चरणों में अपने आप को अर्पित कर देते हैं, और इस भाव के साथ में कि हे भगवान, हमसे पूजा में कोई भी गलती हुई है, कोई भी त्रुटि हुई है, या हमसे जो भी पाप हुआ है, उसको आप क्षमा करें। हम आपके श्री चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं, या आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, इस भाव के साथ में। तो ये रहा मित्रों के 3 बार ताली बजाने का प्रयोजन क्या है। पहली ताली अपनी उपस्थिति के लिए, दूसरी ताली भगवान से याचना के रूप में, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मांगने के रूप में, और तीसरी ताली भगवान के प्रति अपने समर्पण को दर्शाने के लिए बजाई जाती है। यह ताली की परंपरा हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है। ऐसी भी पौराणिक मान्यता है कि भगवान राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जब प्रस्थान किया, उसके पूरे लंका विजय पर जाने के पहले भगवान राम ने भी समुद्र के किनारे रेत का शिवलिंग बनाया, और फिर भगवान शिव की पूजा अर्चना के बाद 3 बार ताली बजी, ऐसी भी मान्यता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे रावण, जो भगवान शिव का परम भक्त था, वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 3 बार ताली बजाते थे, जिससे कि उनको राजपाट मिला और मनोकामना पूरी हुई। तो ये इसके पीछे जुड़ी हुई मान्यता है, इसके पीछे पौराणिक मान्यता है। एक और बात, अगर हम दूसरी दृष्टि में भी देखें, तो भगवान शिव, जिनके त्रिलोचन नाथ भी कहते हैं, त्रिलोचन नाथ भी कहते हैं, भगवान शिव के सम्मुख जब हम 3 बार ताली बजाते हैं, तो ये 3 लोकों तक अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए भी हैं, यानी 3 लोक, भूलोक, पातालोक और स्वर्गलोक। इसी तरह से 3 देव, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनके के लिए भी आह्वान है। ये 3 बार की ताली बजाने का एक प्रयोजन ऐसा भी माना जाता है। ब्रह्मा जो सतोगुण के प्रतीक हैं, विष्णु जो रजोगुण के प्रतीक हैं, और शिव जो तमोगुण के प्रतीक हैं, यानी तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के आह्वान के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है, ऐसी भी मान्यता है। दोस्तों, जो 3 बार की ताली बजाएं, अगर उसके पीछे दूसरे पहलू से बात करें, ये तो हमारी मान्यताओं पे बात रही, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सोचें, तो जब हम ताली बजाते हैं तो एक ध्वनि निकलती है,
जैसे हमने कोई भी ताली बजाई, ये ताली से एक ध्वनि निकलती है, या जिसे हम कई बार नाद भी कहते हैं, नाद जो आकाश तत्व को दिखाता है। तो जब भी हम मंदिर में जाकर ताली बजाते हैं तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, यानी सकारात्मक ध्वनि निकलती है। तो इससे जो नेगेटिविटी है, हमारे मन में जो नकारात्मकता है, आसपास के वातावरण में जो नकारात्मकता है, वो नकारात्मकता दूर होती है। तो ताली बजाने का एक प्रयोजन यह भी है कि इससे सकारात्मकता आती है, नकारात्मकता दूर होती है। दूसरी बात, जब हम ताली बजाते हैं तो हमारा ध्यान एकाग्र होता है ना, एकाग्रता बढ़ती है। तो दूसरा इसके साथ में प्रयोजन। तीसरी बात, अगर हम यह समझें कि जैसे हम योग में जानते हैं कि हमारे हाथों में कई सारे दबाव बिंदु हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, जिनको दबाने से हमारे शरीर में रक्त का संचरण ठीक होता है, कई सारे रोगों में फायदा होता है। तो जब हम ताली बजाते हैं तो जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं वो भी दब जाते हैं, यानी दबाव बिंदुओं पर दबाव पड़ता है, जिससे हमारे शरीर में रक्त का संचरण ठीक से होता है, रक्त का प्रवाह अच्छा होता है और रोगों से भी मुक्ति मिलती है। तो ये रहा कि 3 बार ताली बजाने का प्रयोजन क्या है। सामान्यतः संध्या के समय ताली बजाई जाती है पूजा के बाद में, और इस भाव के साथ में हमसे जो भी गलती हुई है वो ईश्वर क्षमा करें। तीसरी ताली का प्रयोजन यही है कि भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करें और हमारी मनोकामना को पूरी करें। हम अपनी उपस्थिति भगवान के सामने दर्ज कराते हैं। ये छोटी सी जानकारी थी जो मित्रों हमने संकलित करी, आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी तरह की वीडियो के लिए, जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।